नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, एमडी होम्योपैथ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से आज 30 दिसंबर 2021 के मेरे इस इंस्टाग्राम लाइव पे सभी का स्वागत करता हूँ। वैसे मैं आने नहीं वाला था कि लाइव, बस सोचा भारत के लोगों को सुकून से 31 मनाने देना चाहिए। आके उनकी जो कुछ है साल का आखिरी 2 दिन वो सुकून से जाने देना चाहिए। उनको जो कुछ देना है शौक वो देंगे अपन एक जनवरी के बाद में, मगर क्या करें। मैंने आपको कहा था हर रोज़ सुबह, हर रोज़ दोपहर में और हर शाम को एक चीज़ चेक करने के लिए, और वो चीज़ का आज की जो रीडिंग आ रही है वो बताने के लिए मुझे आज आना पड़ा। ये है रीडिंग जो आपको मैं गए 2 महीने से दिखा रहा था, जीरो चल रही है। परसों भी दिखाया था, जीरो चल रही है। और जिस दिन ये रीडिंग आएगी मैंने कहा था उस दिन केसेस बढ़ेंगे, स्टार्ट होंगे। और परसों से 27 तारीख से आपको भी इसकी रीडिंग दिखा रहा हूँ 6:30 बजे के बाद से। अभी भी यही मैं आपको बता रहा था। आज का जो फर्स्ट पेज का एक न्यूज़ मैंने डाली है, फ्रंट पेज की, खास करके मिलिट्री की। अब 2 लोगों के हाथ में मिलिट्री की पावर रहने वाली है। एक वो जो नए सीडीएस आएंगे, चीफ डिफेंस स्टाफ, और सेकंड है एसएसबी महासंचालक संजय अरोरा। इन 2 लोगों के पास मिलिट्री की पावर्स रहेंगे, क्योंकि संजय अरोरा जो है वो सीमा सशस्त्र यानी आर्म रिजर्व पुलिस आर्म बॉर्डर सिक्योरिटी जो है सशस्त्र सीमा दल के महासंचालक पद के अतिरिक्त कार्यभार संभालेंगे। एसएसबी के महासंचालक कुमार राजेश चंद्र इनकी जगह पे उन्होंने ली है। और एक न्यूज़ मैंने आपको दिखाई थी, सिंगुलैरिटी नाउ, जो ये न्यूज़ है जिसमें विजय के नेक से जो अलेक्सा है, उस अलेक्सा ने एक बच्चे को टारगेट दिया पिन प्लग में डाल के उसको वर्कआउट करने का। और एक न्यूज़ मैंने आपको और एक बताई थी मैंने आपको, आज की न्यूज़ जो डाली है मैंने पोस्ट। और अभी राइट नाउ महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के जो टास्क फोर्स वाले हैं, उन लोगों की अभी मीटिंग चल रही है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाने के लिए महाराष्ट्र में। मैंने आपको कहा था बंगाल में जब चुनाव चल रहे थे, जब मोदी स्टेडियम पे इंडिया इंग्लैंड की क्रिकेट मैच चल रही थी, तब भारत में महाराष्ट्र लॉकडाउन में गया था। अब यूपी के इलेक्शन आ रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन आ रहे हैं, महाराष्ट्र लॉकडाउन में जा रहा है। मैंने और एक न्यूज़ बताई थी आपको भिखमंगा बनाया जा रहा है, आप लोगों को गरीब बनाया जा रहा है, आप लोगों को महामारी के महाराष्ट्र में महाराष्ट्र टारगेटेड है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र 28% जीएसटी देके 28% टैक्स पे करके भारत की कमर है इकोनॉमिकल। और ये न्यूज़ आई है जो मैंने आपको ट्वीट भी की थी। राज्यात 10 गरीब जिल्ह्यात मराठवाड्यातील 5, महाराष्ट्र में सबसे गरीब जो ज़िले हैं उसमें से 5 महाराष्ट्र के औरंगाबाद उसमें आते, अपने 5 जिलों में आता है। जालना, हिंगोली, नांदेड़, परभणी, बीड, लातूर, उस्मानाबाद और औरंगाबाद। लातूर, उस्मानाबाद, औरंगाबाद 22वें स्थान पे। तो ये गरीबी आंकड़ा है, गरीबी का। अगर महाराष्ट्र गरीब बनेगा, महाराष्ट्र अगर इकोनॉमिकली कमर टूटेगी तो ऑटोमेटिकली भारत की कमर टूटेगी। आप इस बात को समझिए। और सबसे बड़ी बात है, लोग अगर ट्रैवल करके नहीं आए हैं, अगर लोग ट्रैवल नहीं किया है, कोई साउथ अफ्रीका से औरंगाबाद में आया नहीं है और औरंगाबाद में अगर वो पेशेंट मिल रहा है जो कभी घुमा नहीं है, कहीं गया नहीं है, बीड जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर पेशेंट मिल रहा है, सोलापुर में पेशेंट मिल रहा है, जो लोग घूमे नहीं हैं, कहीं नहीं गए हैं, तो वो वेरिएंट आया कहाँ से? सिंपल बात है, जो दिया है ना उसी के अंदर वो है जो हम आपको बता रहे थे।
जो हम आपको बता रहे थे इतने दिनों से, हम आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको 2 साल से समझा रहा हूँ मैं, कोविड-19 कोरोना वायरस वैक्सीन कोविशील्ड, और कोविशील्ड में क्या है, कोविशील्ड में चिंपैंजी एडिनो वेक्टर, ह्यूमन एम्ब्रियोनी ऑफ किडनी एंड कंटेन जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स। कोविशील्ड का या फिर कोई भी वैक्सीन जो सारे के सारे है, ये उसका ये इंग्रेडिएंट्स है। और जब मैंने कहा है अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से वो लिया जाता है टीका, उसके साथ SP40 आता है, उसके साथ जो है वो कैंसर पॉजिटिव, एड्स पॉजिटिव भी है, और साथ में उसमें कई सारे और अदर वायरसेस उस अफ्रीकन मंकी किडनी सेल से आते हैं, और उसकी वजह से ही ये सारे नए वेरिएंट्स अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा, लम्बडा, मोगली, भगीरा और क्या क्या आते रहेंगे। और मैंने कहा था को घर घर टीका जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इलीगल बताया है जिसको लगाने का, वो हमारे यहाँ के औरंगाबाद के कलेक्टर जो है, औरंगाबाद महानगर पालिका कमिश्नर्स, इन्होंने चालू कर दिया है। कहाँ गया न्यूज़? औरंगाबाद में घर घर टीका ये इन्होंने चालू कर दिया है। तो मैंने एक्सपेक्टेड था, जैसे मैं गिनी आने मैडम के साथ मैंने कहा था कि 1 जनवरी से लेके 6 जनवरी के बीच में कभी तो भी लॉकडाउन लगेगा। ये न्यूज़, औरंगाबाद में घर घर टीका लगाने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। तो इस चीज़ को समझिए सर। और कितने, और टोटल 8 बूस्टर्स आने वाले हैं, हर 3 महीने को बूस्टर्स लगने वाले हैं, हर 3 महीने को, क्योंकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो वैलिडिटी उन्होंने बताई है वो सिर्फ 3 महीने बताई है। पहले तो उन्होंने कहा था ये 1 और 2 टीका ही सब कुछ रहेगा। तो इस चीज़ को आप समझिए, इसलिए जागिए। लॉकडाउन्स लगने वाले महाराष्ट्र में लगेगा, तो अगले जनवरी तक धीरे धीरे करके ये कर्नाटका, केरला, फिर धीरे धीरे फरवरी में आते आते फिर पंजाब, फिर राजस्थान। पंजाब तो इलेक्शन है, वहाँ पे नहीं लगेगा। फिर राजस्थान। एक न्यूज़ मैंने शेयर की थी टेलीग्राम पे कि जो दिल्ली में कल लॉकडाउन लगाया, जिसके रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तो वहाँ के लोगों ने वहाँ पे बस फोड़ना चालू कर दिया, वहाँ के लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया। जब तक आप विरोध नहीं करोगे या सब कुछ थोपा जाएगा। मैंने 10 दिसंबर का मेरा वीडियो मैंने शेयर किया था, जिसमें कहा था कि ब्रिटेन में 10 दिसंबर से नियम लगाया है, जिसके पास वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं रहेगा वो लोगों को रास्तों पे घूमने नहीं दिया जाएगा। और यही डिसीजन मैंने कल 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया का भी शेयर किया है कि जहाँ पे लोग घरों के बाहर निकलने का ट्राई कर रहे हैं, तो वहाँ पे पुलिस वाले उनको पकड़ के घरों में ठूस रहे हैं। और एक मैंने आज मैंने एक लिंक शेयर की है टेलीग्राम पे, उसकी स्क्रीनशॉट भी मैंने इंस्टाग्राम पे डाला है। हॉटस्टार पे 14 जनवरी 2022 से एक नई वेब सीरीज़ आने वाली है जिसका नाम ह्यूमन है, और जिसमें किस तरह से कोई भी मेडिसिन्स का जो है टेस्टिंग एंड ट्रायल किस तरह से मेडिसिन्स का किया जाता है, वो वहाँ पे उसकी वेब सीरीज़ बनी है, जो हम इतने दिनों से बता रहे हैं कि किस तरह से वैक्सीन की इमरजेंसी टेस्टिंग एंड ट्रायल्स की परमिशन दी जाती है, किस तरह से करप्शन होता है, किस तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। ये सब हम आपको 2009 से, हम आपको 2006 से बता रहे हैं। इसलिए जागिए, जगाइए। द बिग डिस्क्लोजर स्टार्ट हो चुका है, न्यूज़ आपको धीरे धीरे आती रहेंगी। प्रोजेक्ट ब्लूबीम भी इस पर अंदर होगा, जिसके लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की इस्टेब्लिश की जाएगी। 22 मार्च 2022 को इस्लाम का मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। सर मीटिंग चालू आहे आत्ता लॉकडाऊन बाबत, वही आते मैंने कहा करांडे साहब की अब भी मीटिंग चालू है। करंट में मीटिंग चल रही महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाने की, शब्द है लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट नियम लगाने की मीटिंग अभी राइट नाउ चल रही है मुख्यमंत्री साहब की। हमारे मुख्यमंत्री साहब विधानसभा के 5 दिन के अधिवेशन में एक बार भी ब्रॉडकास्टिंग या वीडियो के थ्रू ज्वाइन नहीं हुए, मगर अभी
वो जो सो कॉल्ड जो है ना टास्क फोर्स वाले, उन टास्क फोर्स वालों को कोई तो जाके मिल के आओ यार। इसलिए जागिए, जगाइए। सुन पॉलिटिकल न्यूज़ मैं आपको दूंगा। मैंने कहा है 2024 के चुनाव इलेक्शंस के लिए अभी से मैंने तैयारी चालू की है। मोदी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ, भारत को बचाओ। जागिए, जगाइए। जो जागेगा वही बचेगा। विंटर इज कमिंग, ठंडी बहुत बढ़ने वाली है, बरसात होने वाली है, ओले गिरने वाले हैं। नॉर्थ रीजन संभल के रहिए, कड़क ठंडी की लहर आने वाली है। बच्चों को संभाल के रखिए, बच्चों को स्कूल में मत भेजिए। ये लोग बच्चों को टेस्टिंग करा करा के पॉजिटिव दिखा दिखा के बच्चों का टीकाकरण थोपने का प्रयास करने वाले हैं। महाराष्ट्र में 10वीं स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं उनके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए उनको बोल रहे हैं 60 लाख बच्चे हैं, 60 से 65 लाख। हाँ, तो इसलिए जागिए। आया तो आया, कल नहीं तो नहीं आऊँगा। ये सिर्फ आज की जो लॉकडाउन की न्यूज़ जो अभी चल रही है मीटिंग को बताने के लिए आया हूँ मैं आपके पास, वरना आने नहीं वाला था। आप लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।